नमस्कार मित्रों, मैं रोज़लिन आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी की काव्य संग्रह पर अपनी एक समीक्षा पाठ और थोड़ा-सा मैं इसका आपको बता देती हूँ। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी घरोंडा करनाल हरियाणा में रहने वाले हैं और इनकी शिक्षा जो है बीए, एमएस, एमए, एमसी, एलएलबी, एलएलएम, एमडी, एएम, डी फार्मा, एनडीडीवाई, पीजीडीएचआरएम, प्रबंध निदेशक हैं ये वीएचसीए हेयर क्लिनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आयुर्वेद जागृति मिशन और इनके जो प्रकाशित काव्य संग्रह हैं, सिर्फ एक मानव हूँ मैं, वक्त के दरमियाँ, भोर की ओर, कस्तूरी कुंडल बसे, दुनिया गोल है बाबू, संस्कृति के झरोके, हर घर तिरंगा, सुनाओ फिर से गीता, जिंदगी आ रहा हूं मैं, मीलों तुझको चलना है, विजय पथ। ऐसी बहुत सारी, अब तो शायद इनकी 17-18 पुस्तकें हो चुकी हैं और इनको जो पुरस्कार है वो आयुर्वेद एवं योग में राष्ट्रीय पुरस्कार, समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार, दैनिक जागरण द्वारा उत्तम नागरिक सम्मान, आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स के लिए राजकीय पुरस्कार। तो आज मित्र डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी पर अपनी जो समीक्षा पाठ है, वो मैं प्रस्तुत करती हूँ, जिसकी भूमिका मैंने लिखी थी। तो मैं बता देती हूँ कि कई वर्षों से डॉक्टर मुकेश जी से मेरी जान-पहचान है, जो समय के साथ-साथ सघन मित्रता में तब्दील होती चली गई। हालाँकि इस मित्रता की एक वजह उनकी आत्मीयता तो है ही, लेकिन साथ ही उनकी सज्जनता, सहज विनम्रता, निश्चल आचरण और जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनकी सृजनशीलता भी है। डॉक्टर मुकेश पेशे से डॉक्टर हैं, जबकि इसके साथ ही एक सजग, समाज सेवी और साहित्य प्रेमी भी हैं। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी कई काव्य संग्रह लिख चुके हैं। मेरे ख्याल से 11-12 काव्य संग्रह हो चुके हैं उनके। ये जो काव्य संग्रह हैं, ये है तुझे बनाऊं मैं काव्य संग्रह। इसकी समीक्षा पाठ में कर रही हूँ। तो ये इनका 11वां काव्य संग्रह है और यह काव्य संग्रह हाँ, इनका 12वां काव्य संग्रह है, जिसका शीर्षक है तुझे बनाऊं मैं। इस काव्य संग्रह में प्रेरणा, प्रकृति और दर्शन के साथ-साथ प्रेम की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उनकी हर दिन एक नई कविता को पढ़कर महसूस होता है कि अपने पद्यात्मक रचना क्रम में ऐसा शायद ही कोई विषय हो जो उनकी पकड़ से अछूता रहा हो। डॉक्टर मुकेश मूल रूप से कवि हैं। इनका शक्तिशाली व्यक्तित्व ऐसा वैभवशाली है कि इनसे मिलना होता है तो जैसे उनके माध्यम से उनका पद्यात्मक रचना कर्म और उनकी कविताएं पढ़ने के उपरांत उनकी कविताओं के जरिए खुद उन्हें समझने की सहज तरकीब मिलती है। मुकेश जी जैसे भीतर से हैं, वैसे ही बाहर से हैं। कहीं कोई बाह्य आवरण, आडंबर और नकलीपन नजर नहीं आता है, ना उनके व्यक्तित्व में और ना ही उनकी रचनात्मकशीलता में। अपने व्यवहार कुशल आचरण से मुकेश जी ने एक बड़े जन समुदाय को अपने साथ जोड़ लिया है, जो सामाजिक जागरण और सृजनधर्मिता से के स्तर पर बड़ी भूमिका रखता है। कवि न केवल साहित्य प्रेमी हैं, बल्कि साहित्यकारों के प्रति गहरा सम्मान भी रखते हैं, जिसके चलते हर वर्ष वो साहित्यकारों को विशेष रूप से एक सामाजिक साहित्यिक मंच पर लाकर सम्मानित भी करते हैं। ऐसी साहित्य गतिविधियां साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा को प्रस्तुत करती है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के पास जैसे अनंत विचारों का अंबार है। शायद तभी वो लगभग हर विषय पर इतना कुछ लिख पाए। उनकी कविताओं में सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा के लगभग तमाम दैनिक पहलू और मुद्दे हैं।
समस्याएँ भी हैं और समस्याओं का निराकरण करने की ऊहापोह भी है। इसीलिए हम उनकी जीवन के प्रति संजीदगी उनके रचना कर्म में देखते हैं, उनका अनुशासन देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर उनके मोटिवेशनल स्पीच हो, चाहे समय-समय पर निरंतर साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ ही हो। हाल ही में मुकेश जी ने प्रतिष्ठित बौद्धिक विद्वज्जनों, चिंतकों, सृजनकर्मियों के इंटरव्यू की एक साक्षात्कार श्रृंखला शुरू की है। इसके ज़रिए लोगों को उन प्रेरक चरित्रों और विचारशील लोगों से मिलवाना है, जो समाज में अपना आदर्श जीवन स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं और जागरूक करने का उनका यह अपना तरीका है। लोगों को जागरूक करने का उनका ये अपना तरीका है, जिससे लोग निश्चित रूप से प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगे। ऐसे में महान गज़लकार दुष्यंत कुमार जी की मेरे को चर्चित पंक्तियाँ मेरे मानस पटल पर कौंधती हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी पूरी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। तब निश्चित ही डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी उसी सूरत को बदलने की कोशिश में जुटे हैं। शायद जिस सूरत के बदलने की बात दुष्यंत कुमार कर रहे हैं। मुकेश जी जीवन को जैसा जीते हैं वैसा ही अभिव्यक्त करते हैं। इनकी बात एक आम आदमी की बात है। मुकेश जी ने आज के समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्तर पर लगभग सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। अपने व्यवसाय से हटकर साहित्यिक सृजनशीलता उनकी संवेदनशील छवि को प्रस्तुत करती है। कवि की सामाजिक चिंता उन्हें रचनाकर्मी बनाती है और उस रचनाधर्मिता का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समाज सभ्य संस्कारित हो और सामाजिक क्षुद्रताएं, संकीर्णताएं नष्ट हों। क्योंकि कवि इस सच्चाई को जानता है कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में व्यवस्थित रूप से रहने जीने के लिए उसका सामाजिक होना अनिवार्य है। तब ऐसे में लोगों से जुड़कर और एक जनसमूह को खुद से जोड़कर चलना होगा, यदि समाज में सजग रूप से वह कुछ करना चाहता है तो। मुझे लगता है कि तभी वास्तविक प्रगति संभव है, चाहे वो सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रयास है, चाहे अपने निजी व्यक्तिगत क्षेत्र में आत्मिक उत्थान की चेष्टा और परिश्रम है। शायद मनुष्य का यही मुख्य मानवीय मौलिक कर्तव्य है। मुझे एकाएक जिगर मुरादाबादी की पंक्तियां याद आती हैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। डॉक्टर मुकेश की मंशा दुनिया में प्रेम और सौहार्द को फैलाना है। वो मानवीय मूल्यों को तो सहजता से जीते समझते हैं ही, बल्कि प्रकृति प्रेमी भी हैं। उनकी ऐसी प्रकृति से सन्निकटता को अभिव्यक्त करती एक कविता में रात्रि के सौंदर्य का चित्रण दिखाई देता है। गुनगुना रही रात अंधेरी, गीत गा रही रात अंधेरी, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही रात अंधेरी। डॉक्टर मुकेश की कविता में आध्यात्मिक छुअन को महसूस किया जा सकता है। उनका यकीन है कि दैवी प्रेरणा के बिना रचना कर्म करना और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना और अपने सकारात्मक मंतव्य में सफलता पाना भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि मुकेश जी अस्तित्ववादी आस्तिक व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि सृजन प्रक्रिया के लिए कुदरत परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करती है। तो आध्यात्मिक झलक से भी उनकी
कविता अछूती नहीं है। कृष्ण धरती पर आएगा एक कविता के माध्यम से कवि अपनी आस्था और उम्मीद को जाहिर करता है कि एक दिन मनुष्य के भीतर प्रकाश हो और उसके भीतर का कोलाहल संताप मिटे। एक दिन सत्य की रोशनी फैले, अधर्म अनाचार मिटे, कि चौगिर्द धर्म की गूंज उठेगी। तब मानवीय मूल्यों अथवा ईश्वरीय उद्देश्यों को व्यापक स्तर पर अविराम असीम फैलाव मिलेगा। जन्म होगा आज शाम का, कृष्ण धरती पर आएगा, गूंजेगी शहनाई अंबर में, सारा जहां मुस्काएगा। मुकेश जी की कविता में भारत माँ कविता के माध्यम से हम देश प्रेम की प्रगाढ़ भावना को देख सकते हैं। गीत देखिए। तेरे बारे में माँ जितना जानता जाता हूँ, खुद को उतना विस्मित पाता हूँ। शब्द नहीं मेरे पास तेरी गाथा गाने को, तेरी महानता का बस अंदाजा ही लगा पाता हूँ। मुकेश जी की भाषा इतनी सरल और साधारण है कि बच्चे भी उनकी कविताओं को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इनकी कविता में जिंदगी के हर्ष विषाद के तमाम रंग रूप दिखाई पड़ने की वजह से इनकी कविता में समकालीन कविता की छवि छाप के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो तरह तरह की काव्यात्मक कलिष्ट शैली, बिंबात्मक शिल्प विधान और कविता के मूल तत्व, कल्पना शक्ति की कलात्मकता का लोप फिलहाल इनकी कविता में दिखाई पड़ता है। क्योंकि कविता में काव्यात्मक सौंदर्य बोध की कमी कविता की कोमलता और शिल्प को आहत करती है, जिससे मुझे लगता है कि कविता सौंदर्यबोध, शिल्प, कलात्मकता और विचार कविता में जीवंत या प्रतिष्ठित रहना चाहिए। तब कविता की यह प्राकृतिक कोमलता कवि द्वारा भी बचाई जानी अनिवार्य है। इसके लिए साहित्यिक परिश्रम और अभ्यास की विशेष जरूरत है। यद्यपि हम मुकेश जी को निरंतर उद्यम प्रयास करते देखते हैं, अंततः डॉक्टर मुकेश जी को उनके काव्य संग्रह की अनंत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही नोशन प्रेस को बधाई और साधुवाद, जिन्होंने इस काव्य संग्रह को छापकर कवि की साहित्यिक यात्रा को सुगम बनाया। हमें डॉक्टर मुकेश से विभिन्न स्तरों पर साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियों की और अधिक उम्मीद है। आशा है कि डॉक्टर मुकेश अपने पाठकों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।